पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती, महेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहन, एक महादेव का कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु पर मान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताए कि क्या समझाए। मेरा कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक राजा रहत रहना। एक गांव में जो राजा रहत रहना, वो राजा जो रहना अपने प्रजा के बहुत ध्यान, बहुत मनो मान सम्मान करें, बहुत ख्याल रखें अपने बच्चे के जैसे राजा। और राजा जो थे रहना, वो महादेव के भक्त रहना, महादेव के पूजा पाठ भक्ति आराधना बहुत करते रहना। एक दिन का भइल कि उनके राजा के मन में एक ही ख्वाहिश रहे कि हे भोलेनाथ, हमके आप दर्शन दीजिए। एक दिन राजा मंदिर में गई न, पूजा करे, पूजा करते रहना, और महादेव से सच्चे मन से पुकारना कि हे भोलेनाथ, आपके दर्शन के मेरे आंखें तरस रही हैं, आप दर्शन हमें दीजिए। महादेव मैया पार्वती के साथ वहां दर्शन दिहला। वो राजा के मंदिर में, महादेव के मंदिर में राजा जो प्रार्थना कैलन तो महादेव उनके दर्शन दिया ना। आ कहना कि मांगा राजा, तुम्हें का चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भक्ति से या तुम्हारे आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर जो कुछ मांगल चाहता तो हमसे मांग सकता। राजा सोचे लगा ना, का मांगी, हमारे पास सब कुछ तो है, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला कोठी सब है, बीवी भी है, बच्चे नहीं है हमारे, बच्चे मांगू आखिर प्रजा के हित के लिए मैं कुछ मांगू। राजा सोचे लगना तो महादेव कहना कि क्या सोचत हो राजा, बताओ का तुम्हें चाहिए। राजा के मुंह से निकल गया कि हम अपने, जैसे आप हमें दर्शन दिहली हैं, वैसे हम चाहते हैं कि हमारे प्रजा के आप दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारा प्रजा बहुत दुखी है। कितनों हम उनका सहायता, कितनों उनका हम सम्मान मान जान करते हैं, लेकिन मान लिया आज हम गए, आप भोलेनाथ दर्शन दिए नहीं तो हम तर गए। हम चाहते हैं हमारे प्रजा के आप दर्शन दिए, हमारा प्रजा भी तर जा, उनका सारा दुख परेशानी दूर हो जाए। तो महादेव जी कहला कि ठीक बा, हम दर्शन दे देबा, लेकिन हमारे एक शर्त है। तो राजा कहला कि का शर्त है, बताइए। तो महादेव कहला कि ऐसा बा कि हम दर्शन जहाँ देव वहां उनके आवे के पड़ी, आप अपने प्रजा के लिए वहां आ जा, हम उनके दर्शन दे देबा। तो महादेव राजा कहला ठीक बा, हम अपने प्रजा के लेके आ जाबा। राजा जो है कि का कहना, अपने प्रजा के एक दिन गांव में डुगडुगी बजवा दिया ना, आ कहला कि देखो, जो भी यानी महादेव का दर्शन कर चाहता, वो हमारे साथ कल सुबह चले तैयार हो जाएगी। अब सब प्रजा में हाहाकार हो गया, हल्ला हो गया, डुगडुगी बजरा, जे महादेव के दर्शन, जे भगवान का दर्शन कर चाहता, वो राजा के साथ सुबह सुबह जाए तैयार हो जा। आ राजा जहाँ जइहा तहाँ जाए पड़ी, और वहाँ महादेव का दर्शन होई। तो सब तैयार हो गए ना, सुबह नहा धो के, जो भक्त थे वो भी, जो भक्त नहीं रहना वो भी, जो पापी रहना वो भी, जो धर्मात्मा रहना वो भी, सब तैयार हो गए ना, हम दर्शन करब, हम दर्शन करब। लड़का सियान बूढ़ जवान सब धो नहा के 8 बजे सुबह तैयार हो गए ना कि हम चलब महादेव का दर्शन करे। तो देखी गुरु बहिना, महादेव का दर्शन वही आदमी के होला जे के महादेव चाहिए, जे अच्छा और सच्चा उनकर भक्त हो, वही के बाबा दर्शन दिया। और दर्शन पावे खातिर कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी का सामना करे पड़ाला, तब जाके दर्शन हो। इतना आसानी से कोई देवी देवता का दर्शन हो जा तो काहे लोग पूजा पाठ करे, काहे लोग भक्ति करे।
अब सब राजा सुबह जब निकलना अपने घर से जाए खातिर रानी के लेके महादेव के दर्शन खातिर भगवान के, सभी कोई 10 साथ में निकल गए, हमहू चलब सबके लेके राजा जाए लगना। जाते जाते जब गांव के बहरे गए ना, कुछ दूर जब सिवान में गए ना, कुछ दूर जाए के बाद एगो जंगल पड़ल। जंगल के झाड़ी मनो रास्ता रहे, रोड निकल है वही रहे जाए के रहे। जाते जाते कुछ दूर और जब आगे गई ना, तो एक बहुत बड़ा पैसा का ढेर रहे। ये सब तो ये लीला सब तो महादेव का रचल रहे, क्योंकि महादेव भी जाने ला कि सब कोई हमके नहीं पा सकाला। बहुत देवी देवता के पावे खातिर, भगवान के पावे खातिर, महादेव के पावे खातिर बहुत बहुत तपस्या करे पड़ता। ऋषि मुनि लोग कईयों साल तपस्या करते रहना। जब गईले लोग तब एकदम पैसा का बहुत बड़ा पहाड़ आगे मिलल। अब सब गांव वाले गरीब तो रहबे कहीं ना, पैसा देख के सारे ऊपर टूट पड़ना कि हम लेब कपड़ा लता अपन खोल के निकाल के सब का सब पैसा लगना उठावे। तब कहता ना राजा साहब, अरे मूर्खो, पैसा छोड़ो, बाबा का भगवान का दर्शन चाहिए महादेव के, तो हमारे साथ चला लो, पैसा लोगन छोड़ दे यहीं पर। सब कहे लगना, नहीं राजा साहब, बहुत मुश्किल से हमन के इतना धन मिलल बा, हमन है गरीब, धन आज लिया के घरे ध लेत है, बिहान महादेव का दर्शन कर। यही तो बुद्धि भरभ्रष्ट के कारण हम गुरु बहना, क्योंकि बाबा का दर्शन जे पा जाइए ओकर दुनिया बदल जाइए, ओके खुद बाबा सब कुछ दे दिए बिना मांगे। लेकिन लोग धन के लालच में मराता। एक लोटा जल के महादेव तक मंदिर जाए जल्दी चढ़ावे के नहीं तैयार होता, काहे से धन चाहिए सबके, हाय पैसा में सब जुटल पड़ल बा। अब कुछ लोग तो मान ली कि 100 आदमी में 90 आदमी वो पैसा के धन लेके चलिए घरे, बचना 10 महादेव के मानो राजा का बात मान के महादेव के दर्शन के राजा के साथे साथे चले लगना। फिर कुछ दूर लोग गई ना, तो चांदी के सिक्का का ढेर मिलल। जब चांदी के सिक्का का ढेर मिलल, तो में से कुछ 2-4 लोग हेरो के बांधे लगना ले जाए घरे। फिर राजा कहता ने, अरे भगवान का दर्शन करा लोगन तो के सब मिल जाए, लेकिन ये धन से धन नहीं हो पाई, कितना दिन खरीद। सब लगाना कहे, अरे राजा साहब, हम बहुत गरीब, हमारे बहुत कर्जा हमारे ऊपर, ये धन ले जावे चांदी के सिक्का तो हम बेच के साहूकार का कर्जा चुका लेगा। वो में से फिर कुछ मनई 2-4 मनई रुक गई ना, नहीं गई ना। बाकी जो 2-4 थे 5-6 फिर राजा के साथ साथ जाए लगा, क्योंकि उनके मन में था कहीं न कहीं कि महादेव का हम दर्शन करें। फिर जब कुछ दूर सब गई ना, तो फिर सोने का सिक्का का बहुत बड़ा पहाड़ ढेर रखा हुआ है। अब वो में से सब लोग सोने के सिक्का में झुरा गई ना, जो जाता रहना सब राजा साहब के साथ। राजा लगना चिल्लाते हम, बोलते हैं, अरे चले आओ हमारे साथ चला लोन, बाबा का दर्शन करा महादेव का। बार दर्शन नहीं मिली, एक बार जब महादेव का दर्शन कर ली तर जाई। सब कहे लगाना, अरे थी राजा साहब, कल महादेव के बोल दीजिएगा कि कल हम दर्शन करे आए, लेकिन आज ही धन हमके लेके घरे जाएगा। धन रही हमारे बाल बच्चे खाइए, हमारे घर में चूल्हा जरी, साग सब्जी आई, दुख सुख देखब, कपड़ा लता कीनब, अब बाबा के दर्शन करब तो हमके का मिल जाएगी। राजा कहना, तुहन मूर्ख बाड़ा, तुहन उनके भाग्य में महादेव का दर्शन नहीं लिखल बा। हम तो ये सोचनी कि जैसे हम तर गए भगवान का महादेव का दर्शन करके, वैसे तुहनो लोग तर जाए उनकर दर्शन पाके। आ जैसे हमरे ऊपर महादेव का दया कृपा बरसाता, वैसे तुहन लोग के ऊपर बरसे। लेकिन तुहन लोग तो मूर्ख बाड़ा, धन के लालच में पड़ के, आ धन के लोभ में पड़ के तुहन भगवान के भूल गए। इतना बात ही बोल गए। आ राजा कहना अपनी पत्नी से, चला रानी हमन के चल जा, थोड़ा ये लोग के भाग्य में दर्शन नहीं बा भगवान का, इसीलिए लोग नहीं जाए चाहता। रानी कहली, ठीक बा राजा साहब चली। जात जात कुछ दूर और राजा रानी गई ना, तो बहुत बड़ा हीरे जवाहरात के, सोना चांदी के, ये हीरे के हार, सोने का हार, बहुत सारा हीरे जवाहरात के पैसा का ढेर वहां मिला। रानी के देख के भी मन में लालच आ गई। रानी सोचे लगली कि इतना बढ़िया 9 लखा हार तो आज तक राजा
हमके कबो नहीं किन के दिया नहीं। इतना बढ़िया कीमती हार यहाँ पर मिला था, हीरे जड़े हुए हैं, चमक रहा है, तो हम काहे के छोड़ के आगे जाएं। रानियों लगली ओके सब बिटोरे सहिते धरे। तब राजा कहना कि हे रानी, इतना तुम्हें सोना चांदी रुपया पैसा हीरे का हार हर चीज तुम्हारे पास बा, का चीज के कमी बा जो ये धन के लालच में पड़ के या बिटोरती है। रानी कहली हे राजा साहब, आप सब कुछ हमके दिहले हैं, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला कोठी सब है, हार भी है, लेकिन ऐसा 9 लाख हार आप हमें नहीं दिहले। ये हार आपके हार से कहीं लाख गुना सुंदर बा। ये से ये हार और हीरो का जेवर हमके चाहिए। राजा कहले महादेव का दर्शन करे नहीं जी, कहती अड़ी नहीं, महादेव का दर्शन फिर कभी कर ले, लेकिन ये बार बार नहीं मिली ये हीरे का हार, 9 लाख हार। राजा जान गई न हमार रानी बहुत लोभी बाड़ी, इन्हों के भाग में महादेव का दर्शन नहीं बा। राजा गुस्से में रानी को ही छोड़ दिया, ना कहना जा धन लेके जा घरे, तू आ घर ही रह जेबू, कबो बाबा का दर्शन नहीं पाई। राजा रानी को वही छोड़ के चल गई ना, सब प्रजा भी रह गई पीछे, और राजा अकेले चली गई ना कैलाश पर महादेव के दर्शन के लिए। जब राजा के महादेव दी भोलेनाथ देखला तो कहना कि का राजा साहब, ये बताई आपका प्रजा कहाँ बा और आपकी पत्नी कहाँ है। राजा कहना कि हे भोलेनाथ, हम तो सोचनी जैसे हमारा आप भला कहनी हमके दर्शन देके, वैसे हम अपने प्रजा का भला करूं, हमारे पत्नी के भी भला हो जा कि आपका दर्शन मिल जाओगे। लेकिन उन लोगों के भाग में दर्शन नहीं है, कुछ पैसे देख के छोड़ के चल गई ना, हमें नहीं आई ना यहाँ के उस चांदी का सिक्का दे के लेके भाग गए, चल गए घरे, के सोने का सिक्का लेके चल गए। हमार रानी हीरे का हाथ देखा लिया 9 लाख, वही में फंस के रह गई। उनके आपके दर्शन से ज्यादा उनके हार प्यारा बा, सो हो नहीं अली है, हम अकेले ऐनी है। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता रहल है कि हमारा प्रजा इतना लोभी है, इतना लालची है। महादेव कहना कि देखो राजा, कुछ इंसान गरीबी से लोभी लालची बनता है, और कुछ इंसान उसके मन में लालच रहता ही है, चाहे कितनो ओके धन दे दो, मन का लालच नहीं जाई, और हवस भूख जो है लालच का नहीं मिटाई। वो इंसान सोचल और धन आवे और धन आवे, वही में से तुहार रानी रह गई। प्रजा प्रजा गरीब रहल है, हम तक हमारे महादेव कहला कि हमारे तक वही इंसान पहुंची जो दिल का सच्चा हो और अच्छा हो। जितना तुहार प्रजा बना राजा, एको दिल का सच्चा नहीं बना, सबके मन में लोभ है और लालच है। केहू दिल से हमार पूजा नहीं करला तो हमार दर्शन इतना आसानी से कैसे मिल जाई सकते। अगर वो लोग के हमार दर्शन चाहत रहा तो ये धन के लालच में नहीं लोग फंसते। तो राजा कहना कि हे भोलेनाथ, हमें तो पता नहीं था कि आखिर ये माया हुई भइल कैसे, धन इतना रास्ते मिला कैसे कि लोग ले ले भाग गए, हम आपका दर्शन करे नहीं के हुआ। महादेव कहना कि राजा ये लीला हमारा रचावल है, क्योंकि ये दुनिया माया की नगरी है। जबले इंसान माया से बाहर नहीं निकले, चाहे वो परिवार का माया हो, बेटा का हो, बेटी का हो, पति का हो, पत्नी का हो, पोती पोता का हो, बहू बेटा का हो, चाहे किसी रिश्तेदार का माया हो, चाहे परिवार का माया हो, चाहे धन का माया हो, चाहे घर का माया हो, रुपया पैसा कोई भी चीज का माया है, जबले ये माया से इंसान बाहर नहीं निकली तोले हमारे दर्शन नहीं पाए। तो राजा कहना कि अगर आपके ये लीला आप ही रचाने वाले थे तो आप हमें बताए होते तो हम अपने प्रजा के नहीं ले आते, मना आप कर देते। महादेव कहना कि देखो राजा, अगर उस टाइम हम आपको मना कर देते कि हम आपके प्रजा के दर्शन नहीं देवे तो आपको बहुत दुख ही होत कि हमें महादेव दर्शन दिया ना, लेकिन प्रजा के लिए दर्शन करने के एक तरफ महादेव कहता ना वरदान मांगो, जब वरदान में ही मांगनी कि हमारे भक्तों के हमारे प्रजा के दर्शन दे दो, तो महादेव मना कर दिया तो तुम्हें दुख हो।
और जो हम वरदान दिए लेनी वो वरदान हमारे झूठा हो जाता। जब तुम मांगे हो कि हमके वरदान दो, हमारे प्रजा का आप दर्शन दे, तो हम कहली ना कि ठीक है मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे प्रजा का हम दर्शन दे, हमारा वरदान भी झूठा हो जात। और दूसरी तुम्हारे मन में दुख हो जात कि महादेव हमके दर्शन दिया ना, हमारे प्रजा का नहीं दिया ना। सो हम ये सच्चाई उस टाइम नहीं बता सकत रहे। सो अब यह सच्चाई है। जबले दुनिया माया से नहीं निकली, माया का जाल छोड़ के बाहर, माया तोड़ के बाहर, माया का जाल तोड़ के बाहर नहीं, जबले इंसान निकली तबले वो हमार दर्शन नहीं पाए। राजा के सारी बात समझ में आ गई और राजा महादेव के चरण में गिर गए ना, कहा ना हे भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमके ये लागल कि जैसे हम दर्शन आपका पौनी वैसे पूरा दुनिया यानी पूरा प्रजा हमारे दर्शन पावे, आपके दर्शन पाके सबका दुख कष्ट दूर हो गए। लेकिन हमें ये भूल गई लानी कि दुनिया माया की चाल है। जे माया से नहीं निकली वो दर्शन नहीं पाए, जे माया से निकल के बाहर चल जाए वो आपका दर्शन पा जाए। गुरु बहना जैसे राजा के सारी बात समझ में आ गई कि ये दुनिया माया में फंसी हुई है, चाहे हम भयनी चाहे आप भयनी, केहू के माया जरूर घेर लेगा। परिवार के माया, केहू के औलाद का माया, केहू का धन का माया, केहू के घर का माया। ये माया के नगरी में हम लोग चक्रव्यूह के लेखा फंस के रह गए। लेकिन ये माया के जाल तोड़ के हमन के बाहर निकले के पड़ी गुरु बहना, ताकि बाहर निकल के महादेव का चर्चा भजन कैल जा और एक लोटा जल बाबा के चढ़ावल जाए। एक लोटा जल और सब दुखों का हल। एक लोटा जल चढ़ावे पर दिन बहुत से ऐसा दुख कष्ट है बाबा दूर कर दिया। एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो माया से बाहर निकल के हमन के महादेव के भक्ति में लगे पड़ी, ताकि ई जन्म तो जो आधा से ऊपर जीवन हम बिता दिए अपने परिवार के चक्कर में, अब थोड़ी बहुत जो जिंदगी बचल बा वो अपने लिए जिए बा, ताकि हम अपने लिए जी और कुछ अच्छा कर्म कर जा, ताकि मरले के बाद महादेव के चरणों में जगह मिले, स्थान मिले। गुरु बहना अगर ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवा, चैनल के सब्सक्राइब कर लेवा। जो नया नया मैं कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा कैसे देखते रहे, अपना प्यार अपना दुलार देते रहे। हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़ल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु बहना पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु।